नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे हॉट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं जिसे भारतीय राजनीति के अंदर डर्टी पॉलिटिक्स के नाम से जाना जाता है। और ये डर्टी पॉलिटिक्स एक ऐसा शतरंज है जो कि हर पॉलिटिकल लीडर खेलता है। डर्टी पॉलिटिक्स करप्टेड और अनएथिकल प्रैक्टिस है जिसे पॉलिटिकल लीडर के द्वारा या किसी पार्टी के द्वारा यूज किया जाता है। चलिए तो हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले मैं बात करता हूं करप्शन की। करप्शन जो है हमारे भारत के अंदर इस तरीके से फ्लो होता है जैसे पानी भी नहीं होता। सही बता रहा हूं, क्योंकि हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर जो हैं वो करप्शन को अप्लाई करते हैं। करप्शन एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसको अप्लाई किया जाता है, तो करप्शन को अप्लाई करते हैं और रिश्वत लेन देन का काम वो तो शुरुआत से करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कांग्रेस जो है, जैसे एक एग्जांपल देके बताता हूं कि कांग्रेस जो है वो ये बोलती है कि बीजेपी जो है वो ज्यादा करप्टेड पार्टी है, लेकिन बीजेपी जो है वो ये बोलती है कि कांग्रेस ज्यादा करप्टेड पार्टी है। इन दोनों के अंदर ही ऐसा चलता रहता है और पार्टी उसके अंदर भी ऐसे ही चलता रहता है, और इसी वजह से कोई भी अपने आप को गलत साबित नहीं करना चाहता। ये होती है डर्टी पॉलिटिक्स की पहली लाइन या पहला टॉपिक, यही होता है। नंबर 2 पे जो प्रैक्टिस आती है वो है वोटिंग बाइंग। दरअसल ये वोटिंग से पहले, मतलब जो भी इलेक्शंस होते हैं उनसे पहले ये वोटिंग बाइंग का जरिया यूज होता है। ये प्रैक्टिस यूज होती है पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा। पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं या पॉलिटिशियंस क्या करते हैं कि जो भी वोटर्स होते हैं उनको ये कैश देके, रिश्वत देके, करप्टेड करके ये वोट मांगते हैं, और ये सब जो है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा बहुत कॉमनली यूज होता है। फिर हम आते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर। ये पॉलिटिशियंस के क्रिमिनल बैकग्राउंड के द्वारा एक ऐसी राजनीति में जगह मिलती है इन्हें, जिससे जो है वो एक तरीके से ये पॉलिटिकल लीडर आसानी से बन जाते हैं। ये उनका बैकग्राउंड इतना खतरनाक होता है जिससे वो बहुत आसानी से जो है पॉलिटिकल लीडर बन सकते हैं, और इससे जो है लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान प्लस लोगों को बहुत ज्यादा हर्ट किया जाता है, क्योंकि ये जो होते हैं बहुत बड़े गुंडे होते हैं, और साथ ही में इनके क्रिमिनल बैकग्राउंड को देखकर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है इनको जल्द से जल्द अपनी पार्टी के अंदर शामिल कर लेती है। फिर आते हैं अपने चौथे टॉपिक पे, जो कि है कम्युनल एंड रिलीजियस पोलराइजेशन। ये कि जो कि पॉलिटिशियंस के द्वारा यूज किया जाता है, जिससे जो है वो फायदा उठाते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज के भेदभाव करके, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भेदभाव करके जो पॉलिटिशियंस होते हैं बड़े बड़े, वो ये फायदा उठाते हैं कि जो भी पॉलिटिकल लीडर उस पार्टी में से निकलता है उसको अपनी पार्टी के अंदर हाल ही में शामिल कर लेते हैं। जस्ट लाइक कोई भी पार्टी जो होती है, अगर जैसे उसके अंदर मतभेद होते हैं तो वो ज्यादातर किसी पॉलिटिकल लीडर के द्वारा ही कराए जाते हैं। अब हम आते हैं अपनी 5वें टॉपिक पे, जो कि है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। ये जो है हर पॉलिटिशियन के द्वारा खेला जाता है। ये एक षड्यंत्र है, एक गेम है ऐसा। इसमें क्या होता है कि जो भी पॉलिटिकल लीडर होता है वो अपनी फैमिली को पॉलिटिक्स के अंदर जबरदस्ती डालता है या घुसाता है एक तरह से, और उसी को जो है वो जनरेशन वाइज जनरेशन चलवाता है। लाइक पहले जो है कांग्रेस के अंदर इंदिरा गांधी जो थी वो लीडर थी, फिर राजीव गांधी लीडर हुए, और उसके बाद जब उनके बेटे यानी कि राहुल गांधी जो थे उसके लीडर बन चुके हैं। ऐसे ही क्या होता है, इससे क्या होता है, ये असर पड़ता है कि जो मेरिट बेस्ड रिलेशनशिप जो होते हैं उसमें बहुत ज्यादा रुकावट पैदा होती है। फिर आता है फेक न्यूज एंड सोशल मीडिया मैनिपुलेशन। आखिर ये तो आपने हर बार देखा होगा कि कोई भी न्यूज चल रही हो और कोई बड़ी पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी हो उसी की तारीफ ज्यादातर होती है। इसे ही कहते हैं फेक न्यूज या सोशल मीडिया मैनिपुलेशन। मतलब अपनी एक तरीके से फायदा करना, फेक न्यूज के थ्रू लोगों तक फेक न्यूज पहुंचाना, ये सोशल मीडिया का काम होता है। इससे जो है महत्वता दी जाती है बहुत ज्यादा पॉलिटिशियन के द्वारा, और ये जो है बहुत ज्यादा यूज किया जाता है पॉलिटिशियंस के द्वारा। इसी के साथ अब ये जो 6 टॉपिक मैंने आपको बताए थे, यही कुछ ऐसी टॉपिक्स हैं जो ज्यादातर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा यूज किए जाते हैं। इन प्रैक्टिसेस को यूज किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपसे यहीं पे विदा लेता हूं और मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा। साथ ही में अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक लाइक तो बनता है, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से ये वीडियो बनाई है और इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है
तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना।